जो अपनी जान गंवाए, जिन्होंने यातनाएं सही, जो अपनी जड़ से अपने मूल घर द्वार से टूटे, ऐसे उन तब सभी ज्ञात अज्ञात विस्थापितों को मैं अपनी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उन्हें मैं स्मरण करता हूं और आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद दूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने आज़ादी के 74वें वर्षगांठ पर प्रतिवर्ष 14 अगस्त को विभाजन विविधता स्मृति दिवस में मनाए जाने का निर्णय लिया। जो व्यक्ति, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता है, किसी समाज को बर्बाद करना हो तो उसको अपने इतिहास से दूर कर दीजिए। और आज़ादी के बाद यही प्रयास किया गया कि अपने इतिहास से हम दूर रहें, लेकिन सच अपने आप सामने आ ही जाता है और इतिहास को दबाया गया। वंदे मातरम को सांप्रदायिक कहा गया, जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष कहा गया और उसी का परिणाम रहा कि आज मां सरस्वती के आंगन में, शाहीन बाग में और जंतर मंतर में नारा लगता था, हमें जिन्ना की आजादी चाहिए। भारत के टुकड़े टुकड़े के नारे लगे जब हम अपने इतिहास से दूर हुए। लेकिन जब भारत मां का लाडले के नेतृत्व मिला, तो आज भारत मां का जयकारा भी हो रहा है, गंगानगर से ईटानगर तक, लेह से लद्दाख तक। अभी दुनिया की महाशक्ति अमेरिका में भी भारत मां के जयकारे लगते हैं जब अपने हम इतिहास से रूबरू होते हैं। 1757 में प्लासी का युद्ध, 1764 में बक्सर का युद्ध, 1885 में कांग्रेस की स्थापना और 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। मैं कांग्रेस से जानना चाहता हूं कि अगर 1905 में बंगाल का विभाजन होता है और ऐसी राष्ट्रवाद की ज्वाला भारत में चली, 1912 में लाल कर्जन को बंगाल का विभाजन वापस लेना पड़ा। जब 15 अगस्त 1947 थे, 30 जून 1947 को, 2 फरवरी 1947 को एटली ब्रिटिश की संसद में घोषणा करते हैं 30 जून 1948 तक भारत को आजाद कर दिया जावे। लेकिन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटेन ने इसे जल्दी आजादी के लिए प्रयास किए और उस प्रयास का प्रतिफल हुआ कि 31 मई 1947 को महात्मा गांधी ने कहा कि भारत का बंटवारा मेरी लाश पर होगा। वो कौन सी परिस्थिति थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना बैठ करके 2 जून 1947 को भारत का विभाजन करने का निर्णय लेते हैं। यह मैं नहीं बोल रहा हूं, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का इंडिया डिवाइडेड पढ़िए, अबुल कलाम इंडिया ब्रीज फ्रीडम अबुल कलाम के पेज नंबर 177 को पढ़िए और माननीय अखिलेश जी जो आज कांग्रेस की गोद में खेल रहे हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विभाजन के गुनाहगार की किताब को पढ़िए। भारत का विभाजन किए, तमसो मां ज्योतिर्गमय पूरी दुनिया को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला भारत में अंधकार छा गया और भारत मां के जो टुकड़े हो गए, यह जीता जागता राष्ट्रपुरुष थे। 1950 से 60 में आपने किन परिस्थितियों में अक्साई चीन को दिया बंजर जमीन के नाम पर, आपने तिब्बत का त्याग चीन को दिया। 1974 में इंदिरा जी भारत की प्रधानमंत्री थी, श्रीलंका का कच्छद्वीप देने का काम आपने किया। लेकिन आजाद भारत में हम इसे भूल भी नहीं सकते हैं। लेकिन आजादी के 75 वर्ष बाद जब अमृत महोत्सव माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश ने मनाया, तो हमने तय किया कि 2047 में भारत को हमें विकसित राष्ट्र बनाएंगे। आज उसी के केवल हम अतीत के घाव को याद नहीं करते हैं, अतीत से नसीहत लेते हुए भारत को मजबूत करने के लिए भी हमने प्रयास किया। आप सबके आशीर्वाद से हमको अवसर मिला, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने। आवश्यक था कि देश की सुरक्षा के लिए, देश की एकता के लिए परमाणु बम का परीक्षण किए और 99 का कारगिल का युद्ध आया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने माननीय अटल जी को फोन किया कि कारगिल का युद्ध रोक दीजिए, नहीं सुबह पाकिस्तान परमाणु बम का प्रयोग करेगा।
माननीय अटल जी ने जवाब दिया था कि अगर पाकिस्तान परमाणु बम का प्रयोग करेगा तो कल सुबह का सूरज पाकिस्तान नहीं देख पाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवाद की शक्ति है। माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होने के पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में संबोधित करते हुए छात्रों से उन्होंने कहा था कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आज वो अपनी बात पर, अपने विचार पर, अपने अडिग पर निर्भर रहे। 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ का दीपक जलता है। हमने नारा दिया था, एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। और आजाद भारत की पहली शहादत 23 जून 1953 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रूप में दी। 23 जून 1953 डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत के 66 वर्ष बाद आपका आशीर्वाद मिला तो 5 अगस्त 2019 को 370 को हम इतिहास के कूड़ेदान में फेंके। भारत की संसद में बहस चल रही थी। कांग्रेस अधीर रंजन ने कहा कि पाक आकोपाई कश्मीर का मामला है। देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह ने कहा कि जब हम जम्मू और कश्मीर बोले उसमें पाक आकोपाई कश्मीर भी आता है, उसमें अक्साई चीन भी आता है। जरूरत पड़ेगी तो इसके लिए हम जान भी दे देंगे। और जरूरत पड़ी हमने एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। भारत पूरी दुनिया का तीसरा राष्ट्र, अमेरिका और इजराइल के बाद, जो दुश्मन देश की सीमा में घुस के मारा। भारत दुनिया का पहला राष्ट्र मोदी जी के नेतृत्व में बना जो परमाणु बम लैस पाकिस्तान की सीमा में घुस करके ऑपरेशन सिंदूर में मारा। हम देखेंगे, हम देख नहीं रहे हैं, डट के दुश्मन का मुकाबला करते हैं, उनको जवाब देने का काम करते हैं। आज भारत के सैनिकों के लिए और भारत के लाडलों के लिए जो अमित शाह जी ने लोकसभा में संकल्प लिया और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, उनकी पंक्तियों में मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। माननीय अटल जी ने कहा था कि 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। कांग्रेस ने अपनी वर्किंग कमेटी की बैठक में रावी नदी के तट पर लाहौर में पाकिस्तान सहित पूरे भारत की आजादी का संकल्प लिया था। उससे पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1905 में ही कह दिया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर कांग्रेस आजादी दिलाने की बात करती है, मेरा कांग्रेस से प्रश्न है कि भारत का विभाजन किसने कराया? रावी की शपथ अधूरी है। माननीय अटल जी कहते हैं, दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगिट गारो पर्वत तक अपनी आजादी पर मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। हम अटल जी के सपनों का मोदी जी के निर्देशन में, मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय गृह मंत्री जी ने भारत की संसद में जो कहा है कि पाक आकोपाई कश्मीर भारत का अंग है, वह दिन दूर नहीं। इस आजादी की 80वीं वर्षगांठ की दहलीज पर हमारे प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री कहते हैं कि पाकिस्तान या तो मिट जाएगा या तो हिंदुस्तान में मिलेगा। आइए हम सब इस संध्याकालीन बेला में माँ देवा बेल्हा देवी के प्रांगण में शपथ लें। वह दिन दूर नहीं है कि लाल किले की प्राचीर पर फहराने वाला तिरंगा एक दिन पाक आकोपाई कश्मीर की गलियों में हम फहराएंगे। और माननीय अटल जी के शब्दों में अपनी वाणी को विराम देते हैं कि अभिनंदन की भूमि है, वंदन की भूमि है, इसका कण कण शंकर बूंद गंगा जल है। जिएंगे किसके लिए, मरेंगे किसके लिए। जय हिंद, जय भारत।